Assalamu alaikum, dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School, Yunsu. We are studying 4th chapter of history for class 9th. The name of this chapter is Forest Society and Colonialism. Today our topic is War and Deforestation. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि बस्तर के लोगों ने क्यों रेबिलियन स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और जावा जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है वहाँ पे कैसे डच ने फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इनेक्ट किए और कैसे लोगों ने इन रूल्स और रेगुलेशंस को चैलेंज किया लाइक वी लर्न अबाउट सामिन्स चैलेंज इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। इस टॉपिक में हमें देखना है वॉर और डिफॉरेस्टेशन में क्या रिलेशन है। वॉर मतलब जंग और डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स और वी कैन से द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स मतलब फॉरेस्ट्स का गायब हो जाना। और ये यूं ही गायब नहीं हुए बल्कि इनको गायब करने वाले हम ह्यूमंस ही थे। by cutting trees, by cutting down forests in large scale, इससे डिफॉरेस्टेशन होती है। And deforestation increased during the two world wars, First World War and Second World War. For example, in India, working plants were abandoned and the forest department cut trees freely to meet British war needs. इंडिया जो कि कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की और ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फॉरेस्ट्स को अंधाधुंध काटना शुरू किया ताकि इनकी जो ज़रूरत थी लकड़ी की इन वर्ल्ड वार्स वो पूरी हो सके। इससे डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज़ हो गई इंडिया में ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड वार्स। ब्रिटिशर्स ने डिफॉरेस्टेशन की इंडिया में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड फॉर फुलफिलिंग दियर वॉर रिक्वायरमेंट्स। तो वॉर ने डिफॉरेस्टेशन की स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया। नाउ वी विल सी द सेम केस इन जावा, दैट इज़ हाउ डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज्ड इन जावा ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जावा में वार के दौरान जापानीज़ आर्मी आ जाती है तो जो वहाँ पे डच कॉलोनियलिस्ट्स थे इन्हें जावा को छोड़कर जाना पड़ा। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा कि ये जो वर्ल्ड वार हुए ये दो पावर्स के बीच में हो गए थे, दैट इज़ ऑन द वन साइड वायर अलाइड पावर्स एंड ऑन द अदर साइड वायर सेंट्रल पावर्स। और ये जापानीज़ जो थे दे वर अमंग द सेंट्रल पावर्स और डच फ्रॉम अलाइड साइड अलाइड पावर्स। तो वार के दौरान जब डच की जो कॉलोनी थी जावा उस पे जापानीज़ आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया और डच को मजबूरन जावा छोड़कर जाना पड़ा। और जो ही वो जा रहे थे जावा को छोड़कर दे फॉलोड स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी destroying sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall into Japanese hands. डच कॉलोनियलिस्ट्स को जब लग रहा था कि जावा पे अब जापानीज़ आर्मी कब्ज़ा करने वाली है तो इन्होंने स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी अडॉप्ट की जिसके चलते इन्होंने जो भी सॉ मिल्स थी जावा में लकड़ी काटने की मशीन, लकड़ी जमा करने की जगह और जो टीक लॉग्स के स्टोर्स थे इन सारी चीज़ों को डच कॉलोनियल ऑफिसर्स ने जला दिया। दे बर्न डाउन ऑल दीज थिंग्स क्योंकि नहीं चाहते थे कि ये सब चीज़ें जापानीज़ आर्मी को हासिल हो। इन्होंने सोचा कि अगर ये लकड़ी हमारे काम नहीं आएगी तो हम जापानीज़ को भी इसका फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। That is why they followed scorched earth policy wherein they burned all the wooden logs, sleepers, wood stores, etc. This was the selfishness on the part of Dutch colonialists.
पहले डिफॉरेस्टेशन की, पेड़ों को बड़ी तादाद में काट लिया जावा में अपने फ़ायदे के लिए फॉर देयर ओन पर्सनल मोटिव्स, और फिर इनको जला दिया ताकि जापानीज़ को इसका फ़ायदा ना मिल सके। अब जो बचे कुचे पेड़ थे जावा में, जो बचे कुचे फॉरेस्ट्स थे, वहाँ पे अब जापानीज़ ने इनको काटना शुरू किया, जापानीज़ ने इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। जो ही जापानीज़ आर्मी ने जावा पे कब्ज़ा किया, इन्होंने भी अपनी वार रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जावा के जो फॉरेस्ट्स थे इनको कट करना शुरू किया, और जावा के विलेजर्स जो थे उनको मजबूर किया कि उनके लिए ये लकड़ी काट लें। इससे भी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गई। दैट मीन्स ड्यूरिंग दीज 2 वर्ल्ड वॉर्स डिफॉरेस्टेशन बहुत इंक्रीज़ हो गई, बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन जावा, दैट इज़ एन आइलैंड इन इंडोनेशिया। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि वार से कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। वार चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकंड वर्ल्ड वार, दोनों में डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज़ हो गई। इस टॉपिक में हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में भी डिफॉरेस्टेशन देखी, एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा ड्यूरिंग दीज 2 ग्लोबल वर्ल्ड वॉर्स। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।